चलिए देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 2B तक डिस्कस कर लिए थे, आर.एस. अग्रवाल पोलोनोमियल डिस्कस कर रहे थे। आज देखो, आज एक्सरसाइज हम लोग 2C डिस्कस करेंगे। आपको 2A और 2B बताएं, उससे पहले हम आप लोगों को क्या बताए थे कि पोलोनोमियल में क्या क्या पढ़ना है, पोलोनोमियल होता क्या है, एक लेक्चर इंट्रोडक्शन आपको बताए थे। तो आज जो डिस्कस हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2C करेंगे। तो एक्सरसाइज 2C में देखो क्या है, अगर हम ये बोलें कि एक्सरसाइज 2C में क्या दिया है, देखो पढ़ते हैं। पहले आप बुक निकाल लो। इसमें देखो बोला है ना कि बाई एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 + 1 इज डिवाइडेड बाई x - 1। यानी एक्चुअल डिवीजन, यानी आपको डिवाइड करना है। क्लास 8 में पढ़े हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस सिखाया गया होगा। यानी एक पोलोनोमियल अगर आपको दिया है तो उस पोलोनोमियल में किसी पोलोनोमियल से डिवाइड कैसे करोगे। तो एक तो हम लोग देखेंगे लॉन्ग डिवीजन, वो ऑलरेडी आप पहले से पढ़े हो। और दूसरी बात है कि आपको एक रिमाइंडर थ्योरम है, यानी अगर आपको कोई एक पोलोनोमियल दिया है और कोई पोलोनोमियल से अगर आपको डिवाइड करना है तो पूछ दिया कि रिमाइंडर बताइए, तो रिमाइंडर बताने के लिए कोई लॉन्ग डिवीजन की ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन और रिमाइंडर वगैरह का बात करेगा, सब पूछेगा, तब आपको लॉन्ग डिवीजन वगैरह लगाएंगे। तो यानी दो चीज़ें आपको देखना है। देखो, दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं और एक रिमाइंडर थ्योरम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, देखो सबसे पहले मान लो ये px दिया है, px मान लो चाहे fx मान लो, x पावर 4 + 1 दिया है। ये आपका डिविडेंड है। डिविडेंड जानते हो, आप पहले से भी पढ़े हो। देखो ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, और ये क्वेश्चन होता है और ये रिमाइंडर होता है, आप पहले से पढ़े हो। तो इसमें देखो क्या दिया है, इसमें आपको ये डिविडेंड दिया है और डिवाइजर भी दिया है। अब जनरली देखो px को हम लोग क्या मानते हैं, px को जनरली हम लोग डिविडेंड को मानते हैं। और जो qx होता है ना, जो qx होगा वो क्वेश्चन होता है, और जो gx होता है, वो जो gx होगा वो आपका क्या होगा, gx जो होगा वो आपका डिवाइजर होता है, और जो rx होगा वो रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर देखो एक पोलोनोमियल ये आपको दिया है और ये x - 1 है। यानी आपको क्या करना है, बोला है कि एक्चुअल डिवीजन बोल रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब कि आप इसमें जब इसको डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन क्या होगा, और चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है कि f1 जो होगा ना वो 2 होगा। आप समझ रहे हो ना, यानी रिमाइंडर 2 होगा। जैसे देखो अगर हम ये बोलें कि ये आपके पास पोलोनोमियल है, ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका क्या है, ये डिवाइजर है, समझ गए। तो यानी x - 1 से आपको इसमें डिवाइड करना है, आपको क्वेश्चन निकालना है, आपको रिमाइंडर निकालना है। अगर सीधे रिमाइंडर पूछ देता तो हम इसका जीरोज निकाल लेते, जीरोज बताए थे, समझ गए। यानी जीरोज जब निकालोगे, यानी x - 1 है तो इसका जीरोज क्या होगा, 1 होगा। तो जब आप इसमें रख दोगे तो 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, रिमाइंडर 2 हो गया। लेकिन उसमें बोला है कि क्वेश्चन भी निकालना है, समझ गए। तो जब आप इसमें इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपका 2 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 इसमें दिया हुआ है और 2 प्रूफ भी करना है और 2 हम लोग चेक भी कर ले रहे हैं, समझ गए। तो आपको इसमें कौन सा तरीका फॉलो करना है, इसमें बोला है लॉन्ग डिवीजन, समझ गए, एक्चुअल डिवीजन, यानी आपको डिवाइड करके निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है ना, रिमाइंडर पूछता है तो सीधे ऐसे कर देते, x - 1, यहाँ से जीरोज कितना आ जाएगा, यहाँ से जीरोज आ जाएगा x = 1, समझ गए। fx आपका कितना दिया है, fx आपका x के पावर 4 + 1। ये जो हम लोग तरीका लगा रहे हैं ना कि ये आपका पोलोनोमियल है, ये आपका ये भी पोलोनोमियल है, यानी इसका जो जीरोज होगा, इसका जो जीरोज होगा जब आप इसमें रखोगे, इसका जो जीरोज इसमें रखोगे तो रिमाइंडर आएगा, समझ गए। अगर वो रिमाइंडर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर होगा। आगे हम लोग फैक्टराइजेशन वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको पोलोनोमियल दिया है, ये भी पोलोनोमियल दिया है, तो हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो हम ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट हम 1 पुट कर दिए, 1 + 1 ये 2 हो गया। तो इससे पता चल गया ना कि ये इसका फैक्टर नहीं है, इसका ये फैक्टर भी नहीं है। क्यों नहीं फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 2 है, समझ गए। और आप इसको डिवाइड करके करोगे, लेकिन ऐसे हमको नहीं करना है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ गए ना। आपको सिंपल क्या करना है, आपको x - 1 से इस पोलोनोमियल में आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे, देखो x - 1 है, x पावर 4 + 1 है, समझ गए। ये यानी आप इसमें डिवाइड करो, तो हम डिवाइड पहले हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 वगैरह में, डिवाइड कैसे करते हो, लॉन्ग डिवीजन ये लगा रहे हैं, समझ गए। यानी इसमें इसको डिवाइड करना है, ये आपका पोलोनोमियल है, ये भी पोलोनोमियल है, समझ गए। ये आपका डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, समझ गए। क्वेश्चन पता करो, क्वेश्चन पूछ रहा है, रिमाइंडर भी पूछ रहा है, तो रिमाइंडर 2 प्रूफ करना है, समझ गए कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ से देखो इसको डिवाइड कर दिए x³ बार में,
एक्स क्यू टाइम्स कैसे हो गया, देखो हम पहला टर्म देखते हैं और ये पहला टर्म देखते हैं, एक्स पावर 4 अपन में एक्स, इसको काट दोगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। तो हम ले जाएंगे किससे, एक्स क्यू से ले जाएंगे, किससे ले जाएंगे, एक्स क्यू से ले जाएंगे, ठीक ना। तो आप ले चलिए एक्स, इससे इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स पावर 4 और इसे करोगे तो माइनस एक्स क्यू होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जब आप रिमाइंडर निकालोगे, मान लीजिए ये रिमाइंडर तो अभी होगा नहीं क्योंकि आगे भी ले जाओगे, तो आखिर ये कब तक ले जाओगे। तो आपको पता है ना कि जो डिवाइजर होगा, जो डिवाइजर जी होगा, जो डी होगा, जो जी होगा, जो डिवाइजर होगा, इसकी जो डिग्री होगा वो आर से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, तभी तक हम लेकर जाएंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे। समझ गया ना भाई। आप कब तक कंटिन्यू रखोगे। अगर हम ये पूछें कि आप चलिए ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मिस्टर, एक्स क्यू -1 हो जाएगा, समझ गए। देखो ये साइन बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +1 कि -1 बताइए, ये +1, ये साइन बदल गया, समझ गए। तो आप किससे ले जाओगे, आप किससे ले जाओगे। अब पहला टर्म इसका देखो, ये पहला टर्म अभी फिर क्यों ले जा रहे हैं भाई, क्यों ले जा रहे हैं, हम यहीं तक का स्टॉप क्यों नहीं कर दिए, क्योंकि ये मान लो ये रिमाइंडर हुआ, तो ये रिमाइंडर की जो डिग्री है, इसकी डिग्री अगर हम पूछे कि इस पोलिनोमियल में इसकी डिग्री कितना है, तो इसकी डिग्री आप बताओगे 3 है, समझ गए। और इसकी डिग्री कितना है, 1 है, ये क्यूबिक है, ये लीनियर है, तो लेकर जाओगे, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री जब ज़्यादा होगा डिवाइजर से तब तक ले चलोगे, इक्वल भी होगा तब तक भी ले चलोगे, जब ये कम पड़ जाएगा तो उसको वही रिमाइंडर हम लास्ट तक फाइनली रखेंगे, समझ गए। तो अब पहला टर्म इसका देखो, ये पहला टर्म एक्स क्यू है, ये पहला टर्म देखो एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, +x² ले जाएंगे, समझ गए, क्योंकि ये प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, +x3, कितना हो जाएगा, +x3 और ये -x², ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x² +1। आप किससे ले जाओगे, आप +x से ले जाओगे, क्योंकि ये x² है और ये x है, x² भी x करोगे तो ये बचेगा x, तो आप x से ले जाओ, +x से, ठीक, तो +x हो गया, कितना हो जाएगा बताइए, x² -x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, x +1 हो जाएगा। अब ये किससे ले जाओगे, +1 से, समझ गए, ये किससे ले जाओगे, +1 से। अब ये जब +1 से ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 एग्जा, ये x हो गया, x से 1 से कर दिए x हुआ, -1 से 1 से कर दिए -1 हो गया, समझिए खत्म हो गया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो यही हमको पूछ रहा था कि f1 जो होगा ना और 2 होगा, तो f1 समझ ही रहे हो। अब f1 का मतलब क्या है कि यहाँ से जो x है, यहाँ से x जो आएगा 1 आएगा, तो जब आप इसमें x पुट करो, x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये रिमाइंडर 2 आएगा, समझ गए। तो ये लिखने का तरीका तो आप समझ ही रहे हो, तो आपको ऐसे डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहीं पर अगर थोड़ा सा और बात करें, आपको मान लीजिए ये पोलिनोमियल दिया है, ये भी पोलिनोमियल दिया है, तो हम पूछे कि चलो बताओ इसका ये फैक्टर है कि नहीं है, तो बोलोगे फैक्टर नहीं है। फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है तभी फैक्टर होता है, आगे हम लोग देखेंगे, समझ गए ना। तो वो रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, जब आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। रिमाइंडर पूछ दिया सिर्फ, तो हम तो डायरेक्टली जीरोज निकाल कर उस पोलिनोमियल का उस पोलिनोमियल में रख कर चेक कर लेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो इसका मतलब वो फैक्टर भी होगा और वो मतलब उसका रिमाइंडर भी पता चल जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। तो डिवाइड देखो, डिवाइड आपको खुद से भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। चलो देखो, अब इसमें देखो क्या बोला है, अब इसमें बोला है ना कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग। अब इसको छोड़ दे रहे हैं, देखो आप इसको डिवाइड करके आपको चेक भी करना है, समझ गए। अब डिवाइड तो कर ही लोगे, अभी और आगे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। यानी आपको ये पता है ना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो आपको जो भी हम अभी किए थे कि ये मान लीजिए आपके पास gx है और ये आपका क्या हो गया, px हो गया, और ये आपके पास qx हो गया, और ये आपके पास rx हो गया। तो हम px इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, gx इंटू qx और प्लस rx करते हैं। तो ये ऐसे हम वेरीफाई करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, समझ गए। तो आप डिवाइड करना अपने से, नहीं आएगा तो फिर बताना, हम फिर आगे कर देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग को करना है, समझे ना। तो आप दूसरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप ट्राई करिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। मतलब रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है, बस इतना समझो ना कि जो हम लोग अभी कर रहे थे ना, ये जैसे जी एक्स था, ये आपके पास पी एक्स है, और ये आपके पास क्यू एक्स है, और ये आपके पास आर एक्स है। ये तरीका नहीं लगाओगे, ये लॉन्ग डिवीजन हो गया, समझ गए। यानी आपके पास मान लीजिए पी एक्स दिया है, यानी ये गिवन है, डिविडेंड आपका गिवन है, समझ गए, और आपका डिवाइजर भी गिवन है। तो हम यहाँ से जीरोज पता कर लेंगे। अब जीरोज पता कर लेंगे, ये भी पोलोनोमियल रहेगा, ये भी पोलोनोमियल रहेगा, समझ गए। तो हम इसे जीरोज निकाल कर हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे, रख देंगे, समझ गए। यानी जो जी एक्स होगा, जैसे मान लीजिए हम पी एक्स यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक एग्जाम्पल रख लेते हैं। इसमें देखो लिखा है पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। देखो लॉन्ग डिवीजन कब लगाओगे, लॉन्ग डिवीजन में अब रिमाइंडर थ्योरम हम ये तो बोलेंगे नहीं कि क्वेश्चन निकालो, हम बोल देंगे कोई आपको मान लीजिए पी एक्स दे दिए, कोई पोलोनोमियल दे दिए, डिविडेंड दे दिए, डिवाइजर दे दिए, और पूछ दिए कि क्वेश्चन निकालो रिमाइंडर थ्योरम से, पॉसिबल है नहीं है भाई। रिमाइंडर थ्योरम में सिर्फ रिमाइंडर ही निकालोगे, समझ गए। तो रिमाइंडर निकालोगे तो जरूरी रिमाइंडर तो आप डिवीजन करके भी निकाल सकते हो, लॉन्ग डिवीजन भी लगा सकते हो, बट वो हमको तरीका नहीं लगाना है, समझ गए। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब डायरेक्टली रिमाइंडर निकालना है। अब वो कैसे निकालना है, जीरोज निकालकर, मतलब उस पोलोनोमियल के जीरोज निकालकर उस पोलोनोमियल में रख देना है, डिविडेंड वाले पोलोनोमियल में रख देना है। उसके बाद जो भी आप पाओगे रिमाइंडर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो पी एक्स ये है, समझ गए, ये आपके पास पी एक्स है, और ये आपके पास जी एक्स है, ये आपके पास जी एक्स है, मान लीजिए x माइनस 1 है। तो हम ये पूछे कि चलो बताओ इसका जो डिवाइजर इसका जीरोज बताइए क्या होगा। तो ये +1 होगा, x माइनस 1, ये लीनियर पोलोनोमियल है, एग्जैक्टली 1 जीरोज होगा, आपको पता है, पहले बताए हैं। x माइनस 1, ये x का वैल्यू 1 आ गया। जब 1 इसमें पुट करोगे ना, इस वाले पोलोनोमियल में, आप पुट क्यों कर रहे हो, पुट क्यों कर रहे हो, रिमाइंडर के लिए। जब आप यहाँ से इसमें रखोगे ना, तो ये जो भी इसमें से पाओगे कांस्टेंट वैल्यू, वो हमेशा रिमाइंडर होगा, ना कि क्वेश्चन होगा, समझ गए। अब वो कहोगे कि सर कैसे होगा, अगर हम ये पूछे कि कैसे होगा, तो अब ये तो डिवाइड करके आपको फिर पता चलेगा ना, वो तो तरीका आपको बता दिया गया रिमाइंडर थ्योरम, समझ गए। अब रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है, थ्योरम का मतलब हुआ क्या, हम आपको कई बार थ्योरम वगैरह बताए हैं, समझ गए कि नहीं, बताइए। अगर हम ये आपसे पूछें कि चलिए बताइए आप x का वैल्यू 1 यहाँ से निकाले और आप इसमें रख दिए, तो आप ये हमको एक्सप्लेन करिए कि रिमाइंडर कैसे है, तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बोलोगे कि दैट इज थ्योरम, आप उसको डिवीजन करके फिर देखोगे कि रिमाइंडर उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस यही सब बता सकते हो, और क्या बता सकते हो, बोलो, समझ गए। तो यहाँ से अगर आप रिमाइंडर निकालोगे, सॉरी जीरो निकालोगे, तो 1 आएगा इस पोलोनोमियल का, ठीक ना। अब जैसे पी एक्स है, कितना है डिविडेंड, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। अब यहाँ पर रख दो, क्योंकि देखो दोनों में वैल्यू सेम है। अब ऐसा नहीं कि हम पी एक्स ये इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल दे दिए और ये y वेरिएबल दे दिए, और हम बोल दिए कि आप इसको चेक करो डिविजिबल है कि नहीं है, यानी इसका रिमाइंडर पता करो, तो कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि देखो जो इसमें x है वही इसमें भी x है, दोनों में कॉमन है, तो जो इसका x का वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा हैं, कोई जरूरी थोड़ा ना है कि होगा, जब होगा जीरो होगा तभी होगा, लेकिन दोनों में वेरिएबल इसलिए हम रख रहे हैं, समझ गए ना। तो यहाँ से हम जीरो निकाल लिए, x इक्वल टू 1, अब हम इसमें रख दिए, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 10 और ये -9, तो कितना आ जाएगा मिस्टर 1, तो रिमाइंडर 1 आएगा, समझ गए। अब यहीं पर देखो, अब आगे जाएंगे हम लोग, आगे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो अब इसी में पूछ देगा ना, आपको ये पोलोनोमियल दे दिया और ये पूछ दिया ना कि बताइए इसका फैक्टर है कि नहीं, तो वही तरीका देखेंगे। फैक्टर में बस यही होगा ना, फैक्टर, अब फैक्टर थ्योरम हो जाएगा। तो आपको इतना थ्योरम को वो नहीं देखना, आपको सेंस लगाना है कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब बस रिमाइंडर पता कर लो, जैसे अभी पता किए हैं। अब आगे पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर में क्या होगा, यही तरीका रिमाइंडर थ्योरम में वाला ही तरीका लगाओगे, बट वहाँ पर रिमाइंडर नहीं पूछेगा, उसमें बोलेगा कि फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर होगा तो आप उस रिमाइंडर के वैल्यू पर डिपेंड करते कि रिमाइंडर पाए क्या हो, वही फैक्टर थ्योरम हो जाएगा, समझ गए। तो यानी अब फैक्टर थ्योरम क्या और रिमाइंडर थ्योरम में क्या डिफरेंस होगा बताओ। अगर हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आगे हम लोग को पढ़ना ही है। अगर हम ये पूछें कि लॉन्ग डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन में क्या होगा, क्वेश्चन निकालना पड़ेगा आपको, समझ गए। रिमाइंडर भी निकाल सकते हो, उसमें तो आप सारा निकाल सकते हो, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में सिर्फ रिमाइंडर बता सकते हो। और फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर निकालोगे, लेकिन रिमाइंडर जीरो आएगा तो बता दो फैक्टर है, जीरो नहीं आएगा फैक्टर नहीं,
फैक्टर नहीं है, तो आखिर उसमें भी तो रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हो फैक्टर चेक करने के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर इसका फैक्टर चेक करना होगा तो आप क्या करोगे बताओ, इसका अगर फैक्टर चेक करना होगा तो यही कमवा करोगे, रिमाइंडर ही निकालोगे, और रिमाइंडर निकालने के बाद अगर लड्डू पाओगे तो बोलोगे कि ये फैक्टर है। अगर लड्डू के अलावा बर्फी, गुलाब जामुन, समोसा कुछ भी पाओगे तो बोलोगे फैक्टर नहीं है। समझ गए, बस यही काम करना है। तो ये रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ गए, तो इसमें यही करना था। समझ गए कि नहीं? अच्छा एक मिनट, लेट मी सी, कहीं गलती कर दिए क्या? अच्छा नहीं ठीक है, हम पोलोनोमियल थोड़ा सा अलग ले लिए। इसमें +3 था मिस्टर, अगर +3 होगा तो कितना होगा वैल्यू देख लो। क्वेश्चन में +3 दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, बताइए कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा ना? चलिए ठीक है, समझ गए, रिमाइंडर 7 हो जाएगा। इट इज़ नॉट डिविजिबल, समझ गए, ये फैक्टर इसका नहीं है। आप उसको लॉन्ग डिवीजन से भी करोगे तो रिमाइंडर वही आएगा, बस ये रिमाइंडर थ्योरम बस यही है। बस आपको अब उतना आपको वो नहीं देखना है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है क्या नहीं है। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम आप समझ गए होगे, समझ गए। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब बस रिमाइंडर निकालोगे, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर निकाल कर देखोगे, लड्डू है तो बोलोगे फैक्टर है, अन्यथा बोलोगे कि फैक्टर नहीं है, बस समझ गए। यही आपको काम करना है इस एक्सरसाइज में। फिर आगे हम फैक्टराइजेशन वगैरह का बात करेंगे। चलिए देखिए, तो और 1-2 ठो कर देते, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया है मिस्टर, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कुछ और ले लेते हैं, चलिए देखिए वैसे ही करना है। चलिए 6 उतार लेते हैं। px इक्वल टू, देख लो, px इक्वल टू दिया है 2x³ माइनस 9x² प्लस x प्लस 15, ठीक ये। और यहाँ पर क्या दिया, gx इक्वल टू 2x माइनस 3, समझ गए। ये चीज़ें समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ से देखो, इसका अगर हम पूछेंगे चलो जीरोज बताओ क्या होगा, जीरो बताओ, जीरोज कब बोलोगे, और जीरो बताए थे दोनों में डिफरेंस सिंगुलर और प्लूरल के लिए बात करेंगे। जब लीनियर होगा तो जीरो बोलेंगे, समझ गए। और जब एक से ज़्यादा 1 मोर देन पॉसिबल होगा तो उसको हम जीरोज बोलते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल आप जानते हो, तो जीरो इस लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो 3/2 होगा, समझ गए। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करके देख लेना, या आप ऐसा सोच सकते हो लिनियर में, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो x इक्वल टू 3/2 इसमें पुट कर दो। अब इसमें जब 3/2 को पुट करोगे, 2 × 3/2 का क्यूब कर दिए माइनस। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ा है कि बिना कैलकुलेशन किए आपको आ जाएगा रिमाइंडर। अब सोचो कि अगर आप इसको, अब देखो आखिर ये बना क्यों, जब हमारे पास लॉन्ग डिवीजन था तो फिर ये बना क्यों। तो देखो अगर हम ऐसा पूछ दें कि आप ये तो ठीक है, समझ गए। कभी कभी क्या होगा ना कि आपको पोलिनोमियल डिविडेंड जो रहेगा ठीक है, डिवाइजर ऐसा कुछ कम्प्लेक्स दे देगा ना कि डिवाइड करोगे ना बहुत लेंदी हो जाएगा, समझ गए। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, जैसे हम एक लास्ट में लिख देंगे, और थोड़ा देखिएगा आप उसको लॉन्ग डिवीजन से करना, आपका हालत ख़राब हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आसान करने के लिए बना है तरीका। अगर हमारे पास हो जाता है तो थोड़ा सा हमारे पास ऑप्शन जब हो जाएगा तो कोनो ना कोनो ऑप्शन से हम निकाल लेंगे, समझ गए ना। तो ये चीज़ें इसीलिए बना है, नहीं तो हमारे पास तो ऑलरेडी एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस था, समझ गए। तो ये अब ये 3/2 है, ये वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा, 2 × 27/8, 9 × 9/4। इससे पता चल रहा है कि आपका कितना फोकस हो, कितना आपका कैलकुलेशन अच्छा है। अब इसको कंप्लीट करिए, बताइए कितना हो जाएगा। 2 × 4 = 8, कटेगा नहीं, 27/4, 81/4 प्लस 3/2 अब प्लस 15 1/, मान लीजिए 15/1। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 27 माइनस 81 6 प्लस 60, समझ गए। इसको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 66 हो गया। ये कितना आ जाएगा 66 में से 54 को माइनस कर लेना है ना, 12 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा प्लस 12/4 कर दिए, रिमाइंडर 3। आई विल चेक दिस, सही है, चलिए समझ गए। तो करिएगा ऐसे ही, ये रिमाइंडर थ्योरम है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप खुद से करना। चलो एक 12 कर देते हैं। समझ गए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया, देखिए
इसमें देखो लिखा है पी एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस है। कोई घबराना नहीं है, ए इज अ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर ए जो दिया है कांस्टेंट है, समझ गए। और जी एक्स दिया है एक्स माइनस है, पूछ रहा है रिमाइंडर पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर 0 एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ से 0 ए आएगा, चिपका देना, उसमें रख देना है, पी ए हो जाएगा ए क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस 6a माइनस ए, ये लौट गया, आ गया 5 है, डेट इज रिमाइंडर। समझ गए, समझ में आया? चलिए सही है, गुड। अब आगे आते हैं, देखिए आगे आपको थोड़ा सा मजा आएगा, समझ गए ना। देखो आर.एस. अग्रवाल में जो पोलिनोमियल दिया है ना, फैक्टराइजेशन वगैरह का क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त दिया है, समझे कि नहीं। आइडेंटिटी आपको मिलेगा, सब समझाएंगे। चलो देखो, ये तो देख ही रहे हो, ये तो पहले से भी थोड़ा सा डिवीजन वगैरह आप जानते हो। फैक्टराइजेशन जो पढ़े हो, मिडी टर्म वगैरह पढ़े हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा क्लास 8 में। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। देखो सुनना ध्यान से। इसमें बोला है कि द पोलिनोमियल दिया है, एक पोलिनोमियल है जो 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, और दूसरा पोलिनोमियल दिया 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस है, और वेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2, मतलब दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उस कंडीशन में रिमाइंडर सेम है। समझ गए? तो बोला है कि a निकालो, मतलब इन टर्म्स ऑफ a दिया है, मतलब मिसिंग वेरिएबल है, समझ गए। तो सबसे पहले देखो, ये आपके पास P1x है, मान लेते हैं P1x, समझ ही रहे हो क्यों लिखे हैं भाई। दो पोलिनोमियल है, 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 है, ये आपके पास पोलिनोमियल है। P2x है, मान लीजिए। दूसरा पोलिनोमियल आपके पास ये 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a है, ये आपके पास पोलिनोमियल है, समझे कि नहीं। और आपके पास gx है, एक ही gx है, समझ गए। मतलब इसमें आपको डिवाइड करना है, P1 डिवाइडेड बाई gx, रिमाइंडर कुछ होगा, और P2 डिवाइडेड बाई gx, रिमाइंडर कुछ होगा, समझ गए। अब ये दोनों का रिमाइंडर इक्वल बता रहा है, बस समझ गए ना, समझ में आया ना। तो gx आपके पास x माइनस 2 है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? फिर से एक बार पढ़ देते हैं। देखो, द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, दिस इज पोलिनोमियल गिवन दैट also is given that when divided by this but both condition both are same remainder, समझ गए। यानी इसमें आप जब आपको इसको डिवाइड करोगे और इसमें इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 है, समझ गए। तो आपको करना क्या है, आप ई पहले बताओ, यहाँ से 0 निकालो, x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू 2 आएगा, चिपका देना है 2 इसमें, जो इसमें 2 रखोगे इन टर्म्स ऑफ a आएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ a आएगा तो रिमाइंडर ही होगा। यहाँ से 2 इसमें रखोगे तो इन टर्म्स ऑफ a आएगा, दोनों इक्वल कर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉट मी और नॉट यू, समझे कि नहीं। आपको क्वेश्चन के हिसाब से करना है, क्योंकि बोथ कंडीशन रिमाइंडर सेम, समझ गए। इज ऑल्सो गिवन दैट हियर इज। तो अब पुट कर दो, तो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, P1 2, तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a लिख दें, अब प्लस 2। अब इसको कंप्लीट करो, कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 माइनस 2a प्लस 2, कितना आ जाएगा 22 माइनस 2a। ओके, ये रिमाइंडर है। अब इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, अब ये यहाँ लिख देते हैं। देखो रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आया है 20 माइनस 2a, इन टर्म्स ऑफ a आया है, इन टर्म्स ऑफ a ना आएगा, तभी तो ये पूछा है और a में दिया है। अब यहाँ पर देखो, अब 2 पुट कर दो, 2 आप किस में पुट करोगे, इसमें P2 वाले में, P2 वाले में 2 पुट करो, कितना आ जाएगा बताओ, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a, कितना आ जाएगा 16 माइनस 4 12 माइनस 6 अब प्लस a, कितना आ जाएगा माइनस 2 प्लस a, यही ना, समझ रहे हो ना, दोनों सेम है ना। अब ये दोनों देखने में सेम नहीं थोड़ा ना लग रही, ये तो इन टर्म्स ऑफ है, तो इन टर्म्स ऑफ दोनों को देखो मार्क इक्वल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन में दिया है, दोनों को इक्वल कर दो, समझे कि नहीं। तो अब इक्वल करोगे क्वेश्चन के हिसाब से, तो 20 माइनस 2a इजकल टू माइनस 2a 2 प्लस a, तो कितना आ जाएगा 24 इजकल टू 3a, काट दो तो 8 आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही पूछा है क्या, देख लेते, चेक कर लेते हैं, सही है, समझ गए कि नहीं। आसान इजी क्वेश्चन है, गुड।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पढ़ते हैं। इसमें बोला है कि द पोलोनोमियल आपके पास गिवन है px और व्हेन डिवाइडेड बाई x-1, मतलब जो पोलोनोमियल दिया है उसमें x-1 से डिवाइड करना है और x+1 से भी डिवाइड करना है और दोनों में रिमाइंडर अलग अलग है, समझ गए। तो पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b और फिर बोला कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px डिवाइडेड बाई x-2। जब x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, समझे कि नहीं, समझ में आया। जैसे देखो सबसे पहले आपके पास px ये है, px लिख देते चलिए। px आपके पास है x के पावर 4 माइनस 2x3, ठीक, और प्लस 3x² माइनस x+b। ये आपके पास पोलोनोमियल है, आपको x-1 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर इसका 5 ले लेते हैं, ठीक ना। लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाना है, समझ गए। लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे तो लेंदी हो जाएगा ना। जब रिमाइंडर दिया तो रिमाइंडर थ्योरम ही लगाएंगे, भाई रिमाइंडर ही का बात कर रहे हैं ना, तो रिमाइंडर वाला ही लगाएंगे, क्यों लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। इसमें लिखा नहीं कि लॉन्ग डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, आपको सेंस लगाना है कि आप इसमें इसको जब डिवाइड करोगे तो सोचो ऐसे लेंदी पड़ जाएगा। रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ ए आएगा, फिर 5 के इक्वल करोगे तो आएगा ही, ए और बी के टर्म में आएगा, तो ये करोगे। जब रिमाइंडर दिए तो रिमाइंडर ही लगा दो, समझे कि नहीं। अब देखो ये डिवाइजर को सिर्फ चेंज किया, पोलोनोमियल को सेम रखा है। अब बोला कि x+1 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे इस पोलोनोमियल में, यही पोलोनोमियल है, आप समझ रहे हो, समझे ना, ये पोलोनोमियल दिया है। तो अब इसका रिमाइंडर कितना है, 19 है। तो देखो अब आगे जाओगे ना, जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे, अभी तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़े ही हो, लेकिन पेयर में नहीं ना पढ़े हो। पेयर में जब लीनियर इक्वेशन होता है तो उसका हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। आप कहेंगे सर उसका क्यों बात कर लिए। देखो सोचो कि आप यहाँ से 0 निकालोगे, x=1 आएगा, इसमें जब रखोगे तो इन टर्म्स ऑफ ए और बी आएगा, इक्वेशन ए और बी में आएगा। भाई ए और बी में आएगा ना, तो 5 के इक्वल कर दोगे, ए और बी में आएगा तो एक इक्वेशन यहाँ से बना, लेकिन 2 वेरिएबल में बना। और यहाँ से जब x=-1 इस पोलोनोमियल में रखोगे, उसी पोलोनोमियल में, तो 19 के इक्वल करोगे तो ये सेकेंड इक्वेशन आएगा। तो जब दोनों को सॉल्व करोगे तब ना ए और बी आएगा। तो जितने वेरिएबल हो तो उतना सोल्यूशन होता है, तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना। जैसे मान लीजिए 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, अगर हम ये पूछ दिए कि चलो बताओ इसका सोल्यूशन बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे यूनिक। नहीं, यूनिक कैसे पॉसिबल है, 2 वेरिएबल में यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, इन्फिनिटली सोल्यूशन होगा, समझ गए। मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा होगा, इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा। आप लीनियर इक्वेशन में पढ़े हो कि अभी पोलोनोमियल डिस्कस कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशन क्लास 8 में पढ़े हो, लेकिन एक वेरिएबल में पढ़े हो। अभी 9th में पढ़ोगे 3rd लेसन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, समझे कि नहीं। तो ये इसका अगर हम सोल्यूशन पूछेंगे तो आप इसका सोल्यूशन इन्फिनिटली बताओगे। अगर हम ये पूछे कि x+5 = 2 है, तो इसका सोल्यूशन यूनिक होगा। ये तो पढ़े हो क्लास 8 में, और इसका सोल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिटली होगा। तो इन्फिनिटली होगा, लेकिन हमको यूनिक देना है ना, उसमें पूछा कि और बी निकालना है। तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल में पॉसिबल है नहीं उसका सोल्यूशन, इसीलिए ये जो दिया है 2 रिमाइंडर दिया है, क्योंकि 2 वेरिएबल तो 2 रिमाइंडर, समझ गए। 2 इक्वेशन हमारे पास बनने चाहिए, 2 इक्वेशन बनेगा तभी ए और बी निकाल सकते हो। समझ में बात आया कि नहीं आया, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे समझ में आने लगेगा, समझे। 2 वेरिएबल में इक्वेशन लिखा है, सिर्फ अकेले इक्वेशन दे दिए तो उसका सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा, इन्फिनिटली होगा। लेकिन जब पेयर में दे दिया, ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए मान लीजिए, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। अभी कोई जरूरी नहीं है, ये हम 10th में जाकर पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, निकल सकता है, नहीं हो निकल सकता है, वो इक्वेशन पर डिपेंड करता है। तो जब 2 वेरिएबल में पेयर में इक्वेशन दिया है तभी सोल्यूशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ बनेगा, समझ गया ना। तो ये आपको 9th में पढ़ोगे, लेकिन इक्वेशन का सॉल्व नहीं पढ़ोगे, 10th में जाकर पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आपको आ जाएगा समझ में, ऐसी कोनो बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से 0 निकालो, इसमें रखो, तो जब 0 निकालोगे, समझ रहे हो ना, पोलोनोमियल को सेम रखा है और डिवाइजर को अलग अलग रखा है, रिमाइंडर तो अलग हो गई। सिंपल एक पोलोनोमियल रखो और डिवाइजर कुछ अलग अलग रख दो, रिमाइंडर चेंज हो जाएगा, समझ गए। और फिर आगे भी बोला कि अगर हम x-2 से जब डिवाइड करेंगे ना इस पोलोनोमियल में, तो रिमाइंडर बताओ कितना होगा। अब सिंपल है कि x-2 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कैसे बताओगे। अब a और b में तो रिमाइंडर बताओगे नहीं, a और b तो इस दोनों से निकाल लोगे। तो अब इसमें a और b जब पुट कर दोगे तो एक हमारे पास फाइनली पोलोनोमियल बन जाएगा। जब हम x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मिलेगा कुछ, अब a और b में नहीं मिलेगा ना, क्योंकि a और b इन दोनों से सॉल्व करके निकाल लेंगे। समझ में आया कुछ बातें कि नहीं आया, समझ गए। जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अभी समझ रहे हो कि नहीं।
हाँ ये तो यहाँ से देखो रखो, तो 1 रख दिए तो कितना आ जाएगा मिस्टर? 1 - 2 + 3 - a + b, ठीक है ना। अभी P1 कितना है? 5 है, रिमाइंडर 5 है ना, तो कितना आ जाएगा? 1 - 2 - 1 + 3 कितना बोलो? +2 -a + b हो गया। इधर ला दो 3 हो गया -a + b। एक इक्वेशन बना 2 वेरिएबल में। अब इतना से a और b निकाल सकते हो? दिस इज नॉट पॉसिबल। वही चीज़ समझा रहे थे। अब यहाँ पर फिर 1 रखो, अब 1 तो रख दिए, सॉरी -1 रखो। अब -1 रखोगे ना, क्योंकि x + 1 से उस पोलिनोमियल में डिवाइड करना था ना, तो रखो -1 + 1 +2 -3 -a + b लिखे, समझ में आया? -1 रख दिए, तो अब ये कितना आ जाएगा? इसका 19 रिमाइंडर दिया था, यस दिस इज 19 मतलब 90 रिमाइंडर गिवन हो गया। तो 1 2 3 3 - 3 लोड गया ना, तो a + b = सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये जो सॉल्व पढ़ोगे ना, तो 10th में पढ़ोगे, 9th में ऐसे पेयर में इक्वेशन को सॉल्व नहीं है, लेकिन सीख जाओगे, 9th में सीख जाओगे। अब ये सीख जाओगे, 8 में एक वेरिएबल वाला पढ़े हो, समझे? तो इसका सोल्यूशन अब a और b निकालना है। अब जब a और b निकालोगे तो अब इसमें रख दोगे, तब मेरा फाइनली इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल में है पोलिनोमियल दिखेगा। अभी तो पोलिनोमियल किस वेरिएबल में है? अभी हम पूछें कि अभी तो वेरिएबल आपको 3 वेरिएबल में दिख रहा है पोलिनोमियल, क्योंकि a और b भी पूछ रहा है, तो a और b को भी हम कंसीडर करके चलेंगे, क्या है? वेरिएबल है। लेकिन अभी हम अगर a और b को कांस्टेंट मारे तो x में वेरिएबल है। तो अब फाइनली पूछा है कि x - 2 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो आप पहले दोनों को सॉल्व करो, a और b जब निकाल लोगे, यहाँ रख दोगे तो आ जाएगा, समझ गए? अब देखो, कहने का मतलब क्या है ना, कि अगर आप इतना सुन नहीं पा रहे हो तब छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, समझे कि नहीं? क्योंकि आज के जो स्टूडेंट है ना, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनके अंदर पेशेंस नहीं है, समझे कि नहीं? वो सोचते हैं कि जल्दी बस बता दे, ख़त्म कर दे, 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो इंटेलिजेंट रहकर क्या करोगे जब पेशेंस ही नहीं रहेगा, समझे? पहले के जो सोसाइटी हुआ करता था, वो आपको थोड़ा हाउ में चलता था कि हाँ बस कैसे होता है बस। लेकिन आज की जो सोसाइटी है, हाउ और वाई दोनों का बात है। तो हाउ और वाई मतलब रीजन, भाई हो रहा है, फिर कैसे हो रहा है, समझे? तो जब हो रहा है तो सिर्फ होने के लिए देखोगे, तब तो फिर आपको पेशेंस की जरूरत नहीं, बस हो गया, बस काम खत्म। आप अपने अंदर पेशेंस लाइए। आप कितना इंटेलिजेंट हो, समझ गए? ये मायने नहीं रखता है। आप इंटेलिजेंट के साथ साथ पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो सोसाइटी है, आज के जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, बस सोचते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए सोल्यूशन और बहुत जल्दी हम कुल सीख जाएं। पॉसिबल नहीं है मिस्टर, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं तो आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, फिर पढ़िए। पता चला कि आप एक बार ब्रेक लिए, फिर दोबारा मन नहीं करेगा बैठने को तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, समझे ना? समझ में आया कि नहीं है? तो थोड़ा हो सकता है कि हम कुछ ज़्यादा बता दिए, इसलिए बोले हैं कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंट आप कितना हो ये सिर्फ मायने नहीं रखता है, आप पेशेंस भी रखिए, समझे कि नहीं? तो पेशेंस होकर सुनो। a + b = 19 हो गया, और यहाँ क्या हो गया? -a + b = 3 हो गया। दोनों को सॉल्व करके निकालो, दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन निकालो, क्या होगा बताओ? a + b = अब सॉल्व कैसे करोगे? सब तो पढ़े ही नहीं हो आप लोग। तो देखो सिंपल यहाँ पर ऐसे ही बता दे रहे, जब आप पढ़ोगे, सीखोगे, आगे जाओगे तो आप सीख जाओगे। जैसे देखो यहाँ पर ये, अब यहाँ पर देखो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, आगे जाओगे तो 10th वगैरह में पढ़ोगे। देखो सिंपल ऐसे सोचो ना कि 2 वेरिएबल में तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब हो गया हटा देना है। तो हटाओगे कैसे? जोड़ोगे घटाओगे तो हट जाएगा, कुछ ऐसे कुछ दिमाग लगाओगे अभी फिलहाल। तो इसको घटा दोगे तो ये लुट जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा। इन दोनों को देखो, जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो भाई, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐड कर देंगे तो ये लोड हो गया 2b, और ये 22 हो जाएगा, 11 हो गया। तो b का वैल्यू 11 आ गया ना। अब a + b = 19 है, अब b का वैल्यू पुट कर देना है, 11 + b = अब पहले में रखो चाहे दूसरे में रखो, अभी इक्वेशन जब आएगा तो वहाँ हम सिखा देंगे। 19 - 11 = b = 8, डन। समझ में आया?
सही है। समझ गया ना? आई विल चेक। बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 8 और ए का वैल्यू 5 आ रहा है। कैसे? ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 8 आ रहा है। बी का वैल्यू 8 आ रहा है। हाँ, और ए का वैल्यू 5 आ रहा है। पॉसिबल कैसे है? हाँ? एक मिनट चेक कर लेते हैं। चलो, एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी। एक्स माइनस 1 से x प्लस 1 से डिवाइड किए तो 1 यहाँ पर रख दिए, -2। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 1 -2 प्लस 3 माइनस ए प्लस बी हो गया ना? ए 5 के इक्वल था तो -1 और +3 तो कितना आ जाएगा? -1 और -2 1 -2 -1 और +3 प्लस कितना हो जाएगा? 2 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा। माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 3। सही है ना इक्वेशन? फिर दूसरा बनेगा कितना? x इक्वल टू -1। -1 इसमें रखकर चेक करो, देखो कितना हो रहा है। -1 रखोगे तो -1 चेक करके देख लो। कितना आ जाएगा? -1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी इक्वल टू 19। रुक जाओ, सेकेंड इक्वेशन चेक कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 1 और 3 खत्म। सही तो आ रहा है, हाँ? क्या दे दिया? कहाँ से गलती दे दिया? बी का वैल्यू तो 8 है। पोलोनोमियल फिर से मिला लेते हैं। एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी। एक्स इक्वल टू 1 रख दिए, एक्स इक्वल टू -1 रख दिए। बी का वैल्यू अब 2 बुलाएंगे। अच्छा, ए का वैल्यू ना? हाँ। एक मिनट, वो नहीं, चलिए ठीक है। बी का वैल्यू 11 है तो यहाँ रख दो 11, 19 तो ए इक्वल टू 19 माइनस 11। हाँ सही है, ए का वैल्यू 8 है और बी का वैल्यू 11 है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 8 है। कैसे आ जा रहा है? और रिमाइंडर 10 आ रहा है। 3 दोनों में हैं? फिर से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ गए ना? क्वेश्चन तो समझ गए ना? कैलकुलेशन कहीं गलती हो गया क्या? ऐसा तो नहीं है, कैलकुलेशन तो गलती नहीं होगा। चलो फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले पोलोनोमियल दिया था px, एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। हो सकता है गलत भी दे दिया हो, ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं फिर भी। x इक्वल टू 1 रखो इसमें। फिर से कैलकुलेशन चेक करो। 1 - 2 + 3 सही है ना? ये 5 दिया है, रिमाइंडर 5 दिया है। x - 1 से डिवाइड करें, x + 1 से, रिमाइंडर 5 और 19 है। हाँ ठीक है, तो ये -1 + 3 माइनस ए प्लस बी ना, तो 5 ये 2 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू ये 3 इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। ये सही था ना इक्वेशन? चलो यहाँ पर x + 1 है, x + 1 इसमें रख दो, p1 -1 रखो तो ये +1 हो जाएगा ना भाई। पावर 4 है तो ये कितना आ जाएगा? +2 ये +3। अच्छा यहाँ पर गलती है क्या? ओके ओके, प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 19। हाँ जी मिस्टर, ये सेकेंड इक्वेशन गलती था, कोई बात नहीं, समझ गए। जब x इक्वल टू -1 रखोगे तो +1, ये +2 हो जाएगा, ये -1 का होल स्क्वायर करो तो +3 होगा, -3 लिख देते गलती से। चलो तो 6 हो गया, और ये प्लस बी इक्वल टू कितना? 13 हो जाएगा। चलो ठीक ना, वहाँ इक्वेशन गलती था, कोई बात नहीं। -a + b इक्वल टू कितना हो गया? 3 और a + b इक्वल टू कितना हो गया? 13। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, जो भी करना है ऐड कर दिए, खत्म। 2b इक्वल टू 16, b का वैल्यू 8 हो गया। सही है, चलिए b का वैल्यू 8 हो गया, समझे? अब चलो रख दो -a + b इक्वल टू 3। अब रख दो 8 -a + 8 इक्वल टू 3। 8 इक्वल टू सॉरी -a इक्वल टू 3 - 8 तो -a इक्वल टू -5 खत्म। तो a का वैल्यू 5 हो गया। गुड, समझ गए? कैलकुलेशन मिस्टेक था, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अब आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है कि x - 2 से डिवाइड करना है, समझे? तो x - 2 से डिवाइड करना है तो उस कंडीशन में रिमाइंडर पूछा है, तो आप क्या करोगे? हम इसको फाइनली लिख देते हैं। देखो x पावर 4
माइनस 2x क्यू एज इट रहने दो, 3x स्क्वायर को भी रहने दो। ए कितना लाए हो बताओ, ये लाए हम लोग 5। माइनस 5x हो गया, और b कितना लाए हो 8। तो ये बन गया, ये फाइनली मेरा फाइनली पोलोनोमियल बन गया a और b रखने के बाद। आप क्या करना है कि px कितना दिया, gx कितना दिया है, gx आपके पास दिया है, gx दिया है, x माइनस 2 दिया है। अब यहाँ से रिमाइंडर x इक्वल टू 2 निकाल लो, इसमें रख दो, रिमाइंडर आ जाएगा, कर लेना। अब डायरेक्ट 2 पुट कर देना, आ जाएगा। समझ गए? चलिए 15 देखिए, 15 में क्या लिखा है, समझ गए कि डाउट है? बोलो। गुड। चलिए देखिए, बोला है कि इसमें px दिया है, px दिया है 15 क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दो क्वेश्चन, उसके बाद अगला एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। देखो px दिया है, px क्या है, एक्स यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, और gx दिया x माइनस 2 दिया है। सो डैट px इज नॉट मल्टीपल ऑफ gx। समझ गए? मल्टीपल मतलब समझ ही रहे क्या? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ नहीं है। तो मतलब फैक्टराइजेशन, एक तरीके का फैक्टर ही। मल्टीपल मतलब क्या? अब मतलब आपको क्या करना है, सिंपल देखो, मान लीजिए 15 है, क्या दिया आपके पास पोलोनोमियल, ये दिया है px एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर, ये आपके पास पोलोनोमियल है 4x माइनस 3, ये आपके पास डिविडेंड हो गया, और gx भी दिया है x माइनस 2। आप क्या करोगे मल्टीपल चेक करने के लिए? आपको चेक करना है ना कि मल्टीपल है कि नहीं है। किसका? px इज नॉट मल्टीपल ऑफ gx, बोला है कि मल्टीपल नहीं है gx px का। समझ गए? मल्टीपल मतलब क्या है? अगर हम पूछे कि 8 का मल्टीपल 2 है कि नहीं है, है। अच्छा है ना? 8 का मल्टीपल है ना? हाँ है। मल्टीपल 8 का मल्टीपल 2 है, 16 का मल्टीपल 4 है, तो वैसे ही चेक कर लेना। बस आपको यहाँ पर पोलोनोमियल दिया है, तो क्या कैसे चेक करोगे? रिमाइंडर से ही पता लगा लोगे। क्या रिमाइंडर से पता लगाओगे? रिमाइंडर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके देख रहा है, हैं? मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या है। हाँ, तो आप चेक कर ही लोगे। चलो, तो ये दोनों एक ही जैसा है, छोड़ देते हैं। समझ गए? ट्राई कर लेना। अब आते हैं फैक्टर थ्योरम में। समझ गए? अगला एक्सरसाइज फैक्टर थ्योरम में क्या है, देखो फैक्टर थ्योरम में क्या है, 2D। इसमें जैसे अभी हम लोग रिमाइंडर पता लगा रहे थे, बोला था कि रिमाइंडर थ्योरम लगाओ। अब इसमें फैक्टर पता करना है, आपको पोलोनोमियल px दे देगा। फैक्टर मतलब क्या? जैसे हम पूछे कि 8 है, 8 का फैक्टर क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है। समझ गए? प्राइम फैक्टर का मतलब सिर्फ 2 ये होगा। समझ गए? फैक्टर का मतलब है कि ये इससे डिविजिबल है, इससे ये डिविजिबल है, इससे ये डिविजिबल है, इससे ये डिविजिबल है। तो ऐसे ही आपके पास पोलोनोमियल दिया रहेगा, px दिया रहेगा। अब ये gx है, तो जब आप px को gx से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो होगा rx जो होगा वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। समझ गए? तो रिमाइंडर पर ही डिपेंड करता है, तो यानी हम रिमाइंडर ही निकाल लेंगे, हमको क्वेश्चन की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब ये बोल देगा कि आप मान लीजिए px है, ये आपके पास मान लीजिए px है, अब gx होगा और ये qx होगा। समझ गए? अब सोचो क्या, अब ये पूछे देगा ना कि कौन कौन फैक्टर है, तो ये दो, अगर मान लीजिए आपके पास कोई px है और कोई gx है, और सिर्फ पूछे हैं कि बताइए gx px का फैक्टर है कि नहीं है, तो सिर्फ रिमाइंडर देख लोगे रिमाइंडर थ्योरम लगाकर। लेकिन अब सोचो कि अगर हम ऐसा बोल दिए कि पता करो कि फैक्टर है कि नहीं है, और ये भी पता करो कि उसका और कौन कौन फैक्टर है, तो सोचो अलग हो गया ना, तरीका अलग हो गया। तो अब ये दोनों बातें कर दिए कि फैक्टर भी चेक करो और ये भी पता करो कि उसका कौन कौन पोलोनोमियल का फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि क्या होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा। समझ गए? या और कोई मिडी टर्म या स्प्लिटिंग या रीग्रुपिंग जो भी आप पढ़े हो वो सबसे आप पता करोगे। समझे मेरा बातें? जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करो। सिर्फ फैक्टर चेक करना है, सिर्फ फैक्टर चेक करना है, तो आप रिमाइंडर पता कर लो, बस 0 आ गया तो फैक्टर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर वो पूछा है कि फैक्टर भी चेक करो और ये भी पता करो कि उसका कौन कौन फैक्टर है। अगर हम आपके पास मान लीजिए कोई px पोलोनोमियल लिखे हैं, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 लिखे हैं,
समझ गए? ये लिखे हैं, ये आपके पास मान लीजिए कोई पोलोनोमियल है, ठीक, और किसी पोलोनोमियल से डिवाइड करना है, मान लीजिए जी दे दिए, सपोज ये दे दिए, x-1 दे दिए, समझ गए? और ये आपके पास पोलोनोमियल है, ये भी पोलोनोमियल है। अब हमको चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है, इसका ये फैक्टर है कि नहीं है, मतलब ये इसको डिविजिबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिमाइंडर Rx जो आ रहा है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट चेक कर लोगे ऐसे, हो गया फैक्टर, फैक्टर हो गया। लेकिन हम इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ दिए कि और भी पता करो इसका कौन कौन फैक्टर है। तो आप जानते हो ना कि ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक पोलोनोमियल है और ये लीनियर पोलोनोमियल है। तो आप क्यूबिक पोलोनोमियल डिविडेंड है और ये डिवाइजर है gx, तो क्यूबेक्स कहाँ गया? और रिमाइंडर तो मान लीजिए Rx जो है ये तो 0 है, ये है ना, तो यानी आप सिर्फ gx ही बताए हो, इसका फैक्टर ये कहाँ है? तो अब फैक्टर के अलावा और भी पूछे कि इसका कौन कौन फैक्टर है, तब तो आपको लॉन्ग डिवीजन ही लगाना पड़ेगा, समझ गए? लॉन्ग डिवीजन लगाओगे, इस पोलोनोमियल में क्या करोगे बताओ? हम बोले कि इसका और फैक्टर बताओ, क्या इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा? हो सकता है कि एक और हो सकता है कि 2 हो, या हो सकता है कि यही सेम हो, रिपीट हो। सोचो, मान लो अगर ये क्यूबिक पोलोनोमियल है तो क्यूबिक पोलोनोमियल इजकल टू लीनियर पोलोनोमियल इंटू लीनियर पोलोनोमियल इंटू लीनियर पोलोनोमियल और Rx तो मान लीजिए 0, ऐसा भी हो सकता है। या मान लीजिए क्यूबिक पोलोनोमियल इजकल टू लीनियर पोलोनोमियल इंटू क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल और प्लस Rx मान लीजिए 0, ये नहीं कंडीशन होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यानी इसका जब फैक्टर बोलेगा तो आप सीधे रिमाइंडर चेक कर लो, यानी इसका 0 निकाल लो, इसमें रख कर चेक कर लो, रिमाइंडर अगर 0 है तो ये इसका फैक्टर है। लेकिन बोला कि और फैक्टर पता करो तो आपको लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा, सिर्फ रिमाइंडर से काम चलेगा नहीं, यानी और तरीका सोचना पड़ेगा रिमाइंडर के अलावा। सिर्फ फैक्टर चेक करने के लिए आप ये करोगे, रिमाइंडर देखोगे। तो आप रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस है? अगर मान लीजिए कोई पूछा कि रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में डिफरेंस बताओ तो क्या बताओगे? बोलो, क्या बताओगे? हैं, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस बताओगे? बस यही बताओगे रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में कि बस रिमाइंडर थ्योरम में हम सिर्फ रिमाइंडर देखते हैं, ना कि उसकी वैल्यू को हम ऑब्जर्व करते हैं कि वैल्यू क्या पाए हैं, समझ गए? और फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं लेकिन ऑब्जर्व करते हैं कि वो वैल्यू क्या पाए हैं, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि फैक्टर है कि नहीं है। बस अंतर यही है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर आपके पास कोई पोलोनोमियल है और उसे डिवाइड करें किसी पोलोनोमियल से और पूछ दी कि फैक्टर बता और फैक्टर चेक करो और फैक्टर भी बताओ कि उसका और कौन कौन फैक्टर है, तब तो लॉन्ग डिवीजन लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए ये सब तरीका आया है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम सिर्फ लॉन्ग डिवीजन पढ़ लें तो मेरे उतने से काम बनने वाला है, समझ गए? बन जाता ना, बन जाता। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा आसान है, तुरंत चेक कर लिए, फैक्टर चेक कर लिए, रिमाइंडर चेक कर लिए, ये सब देख लिए, समझ गए? तो यानी आप ये बातें समझ गए कि क्या हम बता रहे हैं, समझ गए ना? फैक्टर चेक करना है तो सिर्फ रिमाइंडर निकाल लो, और फैक्टर निकालना है तो आपको डिवीजन वगैरह करना ही पड़ेगा, कुछ और तरीके सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब जैसे देखिए, तो समझ गए बातें? अब डी में क्या है, डी वाले में देखते हैं, एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, बस यही सब है। डी में देखो लिखा है कि पी एक्स, पहला देखो पी एक्स इजकल टू लिखा है x³ - 8 लिखा है, और जी एक्स इजकल टू कितना लिखा है? जी एक्स इजकल टू x-2 है, ठीक? जी एक्स इजकल टू x-2 है। चेक करना है फैक्टर है कि नहीं, तो बस 2 चेक कर दो, 8 हो गया -8, लड्डू हो गया, फैक्टर है। मतलब x-2 से जब डिवाइड करोगे x³ - 8 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब बोल दिया कि इसका फैक्टर और बता, तो डिवाइड करना पड़ेगा, या आप आइडेंटिटी वगैरह से तोड़ोगे, मतलब कैसे हूँ करोगे तो फैक्टर अभी सिखाएंगे तब बताएंगे ना। अब वो फैक्टर में ये सब पढ़ना है कि फैक्टराइजेशन करो, अभी तो हम फैक्टर चेक कर रहे हैं, समझ गए? रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल कर चेक कर ले रहे हैं, तो ये बस करना है, समझे ना? यानी जो डिवाइजर होगा उसका रिमाइंडर निकाल लो और पी एक्स वाले में रख दो, बस चेक कर लो, देख लो है कि नहीं है। समझ गए बातें? हेलो मिस्टर, कुछ बात समझ में आया? अब जैसे मान लो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, पी एक्स इजकल टू 2x⁴ प्लस
9x³ प्लस 6x² माइनस 11x माइनस 6 और gx कितना है x माइनस 1। ठीक, समझ में आया? यही पता क्या फैक्टर है, बस फैक्टराइजेशन चेक करना है, तब क्या करना है? बस कुछ करना नहीं है। गुड, तो यहाँ से जीरो कितना आ जाएगा 1। चेक कर लो, P1 2 9 6 माइनस 11 माइनस 6, ये लौट गया, ये भी लौट गया, हो गया फैक्टर है। x माइनस 1 से ये डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। समझ गए? ऐसे ही चेक करना है, समझे कि नहीं? देखो जितना आप उठा लेते हो ना उतना ही उठा कर चलो। अगर हम आपको दे दिए उठाने के लिए, उठाकर मान लीजिए हम दे दिए, समझे ना? जैसे मान लीजिए 50 किलो की बोरिया है, हम आप पर रख दिए, आप 50 किलो की बोरिया आपके सर पर रख दिए, थोड़ा देर तो लेकर जाओगे ही, फिर बीच में लोड जाओगे। समझ गए? कुली को देखे हो ना, जब अपना वेट जो भी आप कुली को देखे हो कि नहीं, कुली को देखे हो ना? मान लो हम 50 किलो की बोरी है आपके सर पर रख दिए, कितना दूर लेकर जाओगे? बीच में आपका हालत ख़राब हो जाएगा, लौट जाओगे बीचे में। अब कुली को उठाते हुए देखो, जितना वो ले जा पाता है उतना ही उठाता है। यानी कोई भी इंसान है ना, जितना उठाएगा ना उतना ही ले जा सकता है। और हम मान लीजिए उठा कर दे दिया ना, तो आप ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे, पेन होगा, दुख तकलीफ होगा, फिर आप झेल नहीं पाओगे। इसलिए जितना आप उठा लेते हो उतना ही लेकर जाओ, थोपने से नहीं होगा। हम थोप दिए चलो हो गया, समझ गए? या पेरेंट्स थोप दिए, या दोस्त के हिसाब से आप थोपा गए, दोस्त को देखकर आप, दोस्त की कैपेसिटी क्या, आपकी कैपेसिटी क्या है, सोचे कि चलो वो 50 किलो उठाए तो हम भी 50 किलो उठाए, लौट जाओगे बीचे में। तो जितना कुली उठाता है, अब कुली ये नहीं बोलेगा कि हमको उठा दीजिए फिर हम आपका सामान पहुंचा देते हैं। देखते हो ना कभी, वो 85 किलो के वजन वाला चीज़ रहेगा ना तो कुली खुद से ही उठाएगा। तो इंसान उतना ही ले जा पाता है जितना वो उठा लेता है, और कोई दे दिया दूसरा तो आप नहीं कर पाओगे। समझे कि नहीं? चलिए देखिए इसमें आगे में क्या दिया है, समझ रहे हो ना? आगे में क्या दिया है, आगे में यही सब चेक करने के लिए बोला है। चलो एक दो और कर देते हैं। साइड में है, हाँ बस यही है, चलो एक और लिख देते हैं। देखिए अभी तो फिलहाल यही सब दिया है। Px इक्वल टू 2x⁴ प्लस x³ माइनस 8x² माइनस x प्लस 6 ये दिया है। और gx दिया देखो 2x माइनस 3 दिया है, तो चेक कर ही लोगे फैक्टर है कि नहीं। अब थोड़ा सा देखो कम कैलकुलेशन तो करोगे ही ना, बिना कैलकुलेशन के कैसे होगा? तो यहाँ से जीरो निकाल लो, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2 अभी रखे थे ना, इसमें रख कर चेक कर लेना रिमाइंडर 0 है कि नहीं, छोड़ देते हैं, आप कर लेना। समझ गए? बस आपको चेक करना है, कुछ खास रहेगा तो बताएंगे। समझ गए? अभी कुछ खास नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है कि सो डेट p माइनस 1 इज अ फैक्टर p पावर 10 माइनस 1 एंड ऑल्सो p पावर 11 माइनस 1। सिंपल है, देखो ये पोलोनोमियल है आपके पास, AP ले लेते हैं p पावर 10 माइनस 1। AP लिए हैं, समझ रहे हो ना? इन टर्म्स ऑफ p वेरिएबल है, f(x) x इन टर्म्स ऑफ x रहेगा, px लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ x रहेगा, तो AP लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर p माइनस 1 है, FP है, GP लिख देते हैं। समझ गए? और यहाँ से P कितना आ जाएगा 1, इसमें रख दो तो 1 पावर 10 माइनस 1 0 होगा ना, तो हो गया, यानी उसका फैक्टर है। अब इसमें कोई और, ये मान लीजिए पोलोनोमियल ये दिया था, फिर दूसरा भी पोलोनोमियल दिया F2 दिया है, F2P p पावर 11 माइनस 1, और इसी से चेक करना था, P माइनस 1 से चेक करना था, तो रख दो फिर बस 1 पर 11 माइनस 1 0 हो गया, दोनों फैक्टर है। समझ गए? बस चेक करना था। चलिए आगे देखिए, नहीं आएगा टेंशन नहीं लेना है।
ऐसे ही नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे ना स्टैंडर्ड होगा। क्या बोले, पेशेंस रखो पहले। अगर आपको लग रहा है कि आ रहा है तो ये ठीक है, आपको आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ये मत सोचो कि आ रहा है तो हम करेंगे नहीं और आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों में मतलब अलग अलग है। तो आ रहा है तो ठीक है, सोचो आ रहा है तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे। देखो जैसे 12 में क्या दिया है, 12 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा है। यहाँ पर x-1 फैक्टर दिया है, फैक्टर दिया है, यस। इसमें चेक नहीं करना है मिस्टर, ये फैक्टर दिया है, ये gx दिया है और px भी दिया है। अभी फैक्टर क्यों दिया है सोचो, मान लो ये px है आपके पास और ये gx है, बोला है कि रिमाइंडर 0 है, मतलब वो रिमाइंडर 0 बता दिया है। तो इसका मतलब है कि जो पोलिनोमियल होगा वो वेरिएबल में लिखा है, कुछ वैल्यू वगैरह पूछ रहा है, बस यही पूछेगा ना। जब वो फैक्टर चेक ही नहीं करना है तो फैक्टर दिया है, तो फैक्टर दिया तो इसका मतलब पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल का वैल्यू पूछ रहा है, बस सेंस लगाना है, समझे। चलो देखो तो px क्या है, px तुम्हारे पास लिखा है, कोई भी ले लेते हैं, चलो 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस k, ठीक। यहाँ से 0 निकाल लो, 1 आएगा, पुट कर दो p1 ये 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस k 11, यू टेक 1 लड्डू, 9 2 11 12, 12 प्लस k और इसकल टू लिख दें 0, लिख दें ना। अब 0 कैसे लिख दिए, 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। हाँ, जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही है, तो p1 0, ठीक ना। तो k इक्वल कितना आ जाएगा -12, तो बस ओनली आस्किंग क्वेश्चन, समझे ना, यही पूछा है, हैं? चलो ठीक है। अब देखो आगे वाले में क्या बोला है, आगे वाले में ऐसे ही दिया है, कुछ खास नहीं दिया है, समझे। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़े हैं, हाँ चलिए 18 पढ़ते हैं। आप करना, कुछ छोड़ दिए एक जैसा कुल है। एटीन देखो क्या दिया, बोला है ना विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मिस्टर हेलो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक। ये px दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 13x प्लस 15, ये दिया है। और यहाँ पर लिखा है gx दिया, देखो x² प्लस 2x प्लस 3, और डिवाइड करना नहीं है, डिवाइड नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ना कि x² प्लस 2x प्लस 3 को इस px में आपको डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं चेक करना है, ऐसे नहीं चेक करना है, ऐसे नहीं करना है, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। कभी कभी क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन रहता है ना कि आपको यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है, तो वैसे ही यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तब रिस्ट्रिक्शन से बचना है बस। तो अब हमको लॉन्ग डिवीजन तो लगाना ही नहीं है, तो लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाना है तो आप कैसे कर सकते हो। हाँ, अब इसका फैक्टर करके 0 पता कर लो, 0 पता कर लो, समझिए। अब इसका फैक्टर कैसे करोगे, आप ऐसे भी x का वैल्यू सोच लोगे कि ये पूरा x का वैल्यू ऐसा हम क्या रखें कि सबका कंप्यूट करें तो 0 आ जाए, और कोई और वैल्यू सोचेंगे। यानी जानते हो कि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है x² प्लस bx प्लस c, तो इसमें एटमोस्ट बताया था कि 0 2 होता है, तो इसका हम 0 पता कर लेंगे। जो इसका 0 होगा इसका भी 0 होगा तभी ना फैक्टर होगा, दोनों का 0 सेम होगा तभी ना होगा। तो यहाँ से हम 0 निकालेंगे तो यहाँ से एटमोस्ट 2 0 बनेगा, तो यहाँ से 0 बताओ क्या होगा, फैक्टराइजेशन करो, फैक्टर होगा, मिडिल टर्म होगा। अगर ये मिडिल टर्म नहीं होता तब पूछता ही नहीं, समझ गए। ये ऐसा नहीं है। अब हम इसके जगह पर कोई और रिप्लेस कर दें, सोचो थोड़ा देर के लिए, सोचो कि मान लो ये px आपके पास है और कोई हम gx ऐसा कुछ दे देते हैं, ठीक ना, ऐसा कुछ दे देते हैं और आपसे बोलते हैं ना कि चेक करो रिस्ट्रिक्शन है, आपके पास px ये है और gx ये है, चेक करो कि ये फैक्टर इसका है कि नहीं है, नहीं कर पाओगे, समझ गए। रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि डिवाइड इससे नहीं करना है, तो आप इसका मिडिल टर्म से फैक्टर नहीं कर सकता, पढ़े मिडिल टर्म, समझ गए। तो इसीलिए मिडिल टर्म से होगा ही, 100% होगा। अगर आपको लग रहा है कि मिडिल टर्म से नहीं होगा तो इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझे ना।
जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये क्यूबिक में है। तो जब ये इसका फैक्टर बोला है और बोला है कि डिवाइड करना नहीं है, तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म से हम इसके जीरोज निकालेंगे एटमोस्ट 2 और बारी बारी से रखेंगे। अगर 2 ठो आएगा तो रखेंगे, 0 आएगा, फिर एक दूसरा रखेंगे, 0 आएगा तो बताएंगे कि हाँ फैक्टर है। अब सोचो कि इससे हम जीरोज निकाल लिए, इससे जीरोज निकालिए। अब सोच रहा है कि एक पर हो रहा है ये 0 और दूसरे पर नहीं हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। सोचो, ये सब भी सोचा करो, समझे कि नहीं। तो यानी ये अब यहाँ पर ये बात समझ पा रहे हो कि हम क्या बोल रहे हैं। ये अच्छा लग रही है। देखो पढ़ना आसान है, समझे कि नहीं। सबसे मुश्किल क्या काम है बताओ, हैं? नहीं, समझिए, पढ़ना आसान है, समझना भी आसान है, क्वेश्चन करना सबसे मुश्किल है। समझ गए, क्वेश्चन करना मुश्किल है। कि कोई क्वेश्चन करता है, देखते हो क्लास में तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ते हो, कोई क्वेश्चन करता है उसको कोई डाउट ही नहीं होता है। तो जब डाउट ही नहीं होगा तो क्वेश्चन बताओ कैसे कर पाओगे, और जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसे कर पाओगे। समझ पा रहे हो, कुछ समझ लेते हो, सब समझ में आ जाता है। बोलो, नहीं आता है? आता है? नहीं आता है। अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है तो समझ नहीं है, अजय समझ होगा तो समय नहीं होगा, समझे कि नहीं। और समय और समझ दोनों हो जाएगा तो भाग्यशाली भी हो जाओगे और कामयाब भी हो जाओगे और मेहनती भी हो जाओगे, कूल हो जाओगे, समझे कि नहीं। तो समय है, समझ नहीं है, समझ आपको दे देता है और समय भी है, तब तो बहुत आगे हो। ये देखिए, इसका मिडिल टर्म से करिए, मिडिल टर्म से करो। तो मिडिल टर्म से करोगे तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या फैक्टर होगा जी? नहीं होगा क्या? लेट मी सी, कहीं गलती लिख दिए हैं। अच्छा ये सॉरी, ये -3 है। हाँ, हम तो पहले ही बोले थे कि देखो जब वो मिडिल नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है। जब डिवाइड भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, पॉसिबल ही नहीं हो तो पहली बात। अब तो फैक्टर हो जाएगा ना, परेशान मत रहो। एक्स स्क्वायर -3 सही है ना। अभी जब बताएंगे, जब फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे तो उस समय सिखाएंगे। अभी हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिए। और थोड़ा सा मिडिल टर्म वगैरह जानते भी हो, 8 में पढ़े हो, ऐसा कोनो बड़ी बात नहीं है। x + 3 -1 का मन x + 3, तो यानी x - 1 और x + 3। तो इसका जीरोज क्या आया? 1 और 3 आया, 1 और -3 आया, 1 और 3 नहीं, 1 और -3। तो अब इसमें रख दो, रख कर चेक करो। 1 कितना आ जाएगा? 1 - 3 + 13 + 15, सही है जी। ये खत्म, रिमाइंडर 0। अब वो -3 भी रखोगे तो 0 ही आएगा, पॉसिबल नहीं है ऐसा कि एक पर रखोगे तो आएगा, एक दूसरा पर रखोगे तो नहीं आएगा। तो क्या 1 मिनट नहीं होगा क्या जी? कोई बात नहीं, 1 रखो, नहीं हो रहा है क्या फैक्टर? 1 - 3 + 13 आप सही किए, + 13 + 15 कितना आ जाएगा जी? -2 + 13 + 15 नहीं हो रहा है, पॉसिबल है नहीं है। कहीं गलती कर दी है क्या? 1 मिनट पहले पोलोनोमियल चेक कर लें तो। ओके मिस्टर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया ना। आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। यहाँ रख लो 1 - 3 - 13 + 15, आप खत्म ना, लो काट दो, 0 फैक्टर हो गया। अभी मत चेक करना, -3 रखोगे बेवकूफ़ हो, पॉसिबल है ऐसा। अच्छा मान लो, सोचो कि x = 1 इसमें रख दिए, 0 आ गया, और -3 रख रहे तो 0 नहीं आ रहा है और परेशान हो। आप क्या बताएं। सोच रहे कि हाँ इसका फैक्टर है, इसका नहीं होगा, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये दोनों से स्प्लिट हुआ, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, समझ गए। हाँ सिंगल अगर आता तो हो सकता था, लीनियर सिर्फ ऐसा दे देता तो हो सकता है कि इससे ना हो। लेकिन जब ये दोनों स्प्लिट किए हैं एक ही क्वाड्रेटिक का, तो दोनों कंडीशन में होगा, समझे ना। ऐसा कभी नहीं होगा, समझ में आया बातें?
चलो एक दो और देख लो। ठीक, अब आगे वाले में क्या बोला है देखो, बोला है ना कि इफ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स हैज एक्स माइनस टू एज अ फैक्टर एंड लिव्स आ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो सिंपल है, क्या बोला है समझ पा रहे कि नहीं? ज़्यादा स्पीड से पढ़ दिए, आप इंग्लिश ज़्यादा दिया इंग्लिश में तो पढ़े हिंदी, इंग्लिश में ना बुक पढ़ रहे हो हैं? सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हो, नहीं इंग्लिश आता नहीं हिंदी आता है समझे? अब झोला छापा स्कूल में पढ़ोगे तो क्या होगा बताओ? झोला छापा स्कूल में पढ़ोगे तो क्या होगा? 500-1000 रुपया सीबीएसई वाले स्कूल में पढ़ोगे तो उसमें कौन टीचर आपको बढ़िया से पढ़ाएगा बताओ? हाई स्कूल इंटर पर भी हो जाएगा, इंटर वाले भी पढ़ाते हैं आपको, तो कहाँ से सीख पाओगे? इंग्लिश हिंदी कहाँ से आएगा? बढ़िया स्कूल में पढ़ोगे सीबीएसई में, तब ना आपको इंग्लिश समझ में आएगा। खाली सीबीएसई चलने से नहीं मतलब है कि हाँ सीबीएसई में पढ़ते हैं, सारा मेरा इंग्लिश में सारा बुक है और पता चला कि आपको इंग्लिश से रीड नहीं करने आ रहा है हैं? तो ये सब चलो देखो, सिर्फ मैथ्स आने से होगा बताओ? बोलो। यहाँ पर देखो बोला है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक पोलोनोमियल आपके पास है समझे, पी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ये तुम्हारे पास पोलोनोमियल है, मेरे पास नहीं है ये देखो जी एक्स जो दिया है एक्स माइनस 2 है, ये एक्स माइनस 2 दिया है, और एक दिया है g1 x मान लेते हैं, g2 x मान लेते हैं, हाँ x प्लस 3, दो डिवाइजर दिया है समझिए, तभी तो ये अरबी निकालो। सोचो अभी किए थे ना क्वेश्चन जी, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे ना। ये डिविजिबल होगा, ये तो दिया होगा, हाँ इसमें दिया है, तब इन दोनों को इक्वल कर देंगे लाकर, तो आ जाएगा क्योंकि उस वाले अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया था, रिमाइंडर दिया था, इसमें रिमाइंडर नहीं दिया है। सोचो रिमाइंडर क्यों दे दिया? जब इसका ये पोलोनोमियल दे दिया है और इसका ये फैक्टर बता दिया तो रिमाइंडर तो पता चल ही ना गया है, और उसमें इसमें जीरो पता है, उसमें कोई वैल्यू दे रहा था बस, जो अभी हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस किए थे रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम में इसी में रिमाइंडर रहेगा, फैक्टर थ्योरम में फैक्टर जब बोल ही दिया तो रिमाइंडर की क्या जरूरत है? रिमाइंडर तो पता चल ही नहीं जाएगा। हाँ बस इतना ही है। तो ये इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ए और बी पूछ रहा है, तो दोनों का एक्स इक्वल टू 2 जब इसमें रखोगे तो पी एक्स 0, और एक्स इक्वल टू -3 इसमें रखोगे तो भी 0, तो रख दो 2, 8 और 4a प्लस बोलो 2b प्लस 6, लिखें समझ में आया? लड्डू देखना कैलकुलेशन सही है ना, चेक कर लो। 2 रखें 8 हो जाएगा, 4a प्लस 2b और प्लस 1 मिनट प्लस b, ये b है 6 नहीं है, 1 मिनट 6 है कि b है जी? चेक करने लें तो 6 है, हाँ चलिए ठीक है समझ गए। तो ये आ गया 4a प्लस 2b, 2 कॉमन निकाल लो -7, 2a प्लस b, एक इक्वेशन बना। अब -3 रखो, चलो दूसरा इक्वेशन बना, -3 रखकर कितना आ जाएगा? -27 प्लस 9 है -3b बोलो प्लस 6, और ये रड कितना हो जाएगा? ये लड्डू ये कितना आ जाएगा? -27 और प्लस 6 -20, तो प्लस 21 हो जाएगी इधर 21, और 9 है -3b, इसको सिंपलेस्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 3 कॉमन निकाल लो तो 7 3a b, सेकेंड हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट चेक कर लो सही है ना? चलो देख लो, तो 2a प्लस b इसका लो कितना है? -7, और 3a माइनस b इक्वल टू 7। अब देखो इन दोनों को जोड़ दिए क्यों? b भी कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस कितना आ जाएगा बताओ? 5 है, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी? -7 प्लस 7, a का वैल्यू लड्डू आ रहा है क्या? आई विल चेक
तेरी कहाँ गलती हो गया जी फिर? एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 6 एक्स इजकल टू 2 है। चेक करो जी, देखो फिर कहाँ गलती कर दी है। 8 हो गया प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6, और फिर कौन सा दिया था? जी दूसरा नहीं लिख दिए। अच्छा एक मिनट मिस्टर, मतलब सॉरी, मतलब ये बोल रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो सही है, इस पर हम कर दिए। उसमें रिमाइंडर दे दिया है, यानी उसका एक फैक्टर नहीं था, एक फैक्टर था, एक रिमाइंडर दिया था, बस। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? हैं? दो क्वेश्चन से बना समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो, ये पोलिनोमियल था जो हम लिखे थे, क्या लिखे थे? एक लिखे थे x-2 और एक लिखे थे x प्लस 3। x प्लस 3 यस सर। नहीं, x-2 था हाँ तो एक और एक x प्लस 3 था, ऐसा था ही नहीं, समझ गए? ये सही है। बस इस क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 19 नहीं है, अपने से एज्यूम कर लो, क्या दिक्कत है? ये पोलिनोमियल है, ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, सही है, समझ गए? अब आपके पास ये पोलिनोमियल होगा। अब 19 फिर से पढ़ देते हैं, चलो। ये अपने से मान लो ए निकाल लिए, ए निकालिए, इसमें रख देना बी आ जाएगा। क्या दिक्कत है बोलो? न्यूमेरिकल डेटा पर मत जाओ, कंसेप्ट समझ गए बस। हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू पर जा रहे हो? हम देखो पोलिनोमियल लिखे थे और जो उसका जो डिवाइजर था वो फैक्टर ही नहीं था, हम फैक्टर बता दिए, तो क्या दिक्कत है? हो गया अलग, कंसेप्ट तो वही है, बस फैक्टर नहीं रहेगा तो रिमाइंडर दिया रहेगा, फैक्टर रहेगा तो रिमाइंडर पहले से पता है हमको, समझे? तो उस क्वेश्चन में हम फैक्टर अपने से ले लिए थे, फैक्टर दिया नहीं था, बस। चलो देखो 19 देखो क्या है, 90 देखो लिखे, फिर से बोल दे रहे हैं, देखो पी एक्स इजकल टू ये है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ठीक? जो जी एक्स है मिस्टर, जो जी एक्स है वो आपका x माइनस 2 है। पढ़ दे रहे हैं 19, देख लो। इफ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस 2 एज ए फैक्टर, एज ए फैक्टर मतलब ये इसका फैक्टर है, ठीक ना? उसमें भी लिए थे, लेकिन अदर वाला जो डिवाइजर था उसका फैक्टर नहीं है। एंड लिव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 3। जब हम g2x ले रहे हैं ना, g2x x माइनस 3 है, तो इसमें रिमाइंडर 3 बोला है, rx जो है ना 3 है, समझ गए? तो यानी समझ गए ना क्वेश्चन? जब x इजकल टू 2 इसमें रखोगे तो 0 की इक्वल रख दोगे, और जब x इजकल टू 3 इसमें रखो तो रिमाइंडर 3 रख दोगे, बस अंतर यही है। तो इक्वेशन हमको दो वेरिएबल में बनेगा ही, सॉल्व कर लेना। कुछ बात समझ में आया? यानी ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर नहीं, इसीलिए रिमाइंडर को लिख दिया है। चलो तो 2 रख लो, चलो इसको रख ही देते, इक्वेशन सॉल्व कर लेना। कितना आ जाएगा बताओ? 8 4a प्लस 2b प्लस 6 इजकल टू लड्डू, इसको कंप्यूट करो, 4a प्लस 2b 14 इजकल टू 0, 4a प्लस 2b इजकल टू माइनस 14 होगा। अब ये 2a प्लस b इजकल टू माइनस 7 एक बना, ये भी उसमें बना था अपने से पूरा, इसीलिए क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लेना चाहिए, पढ़े नहीं था मैं इसे लिख दिए थे, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए। यहाँ से जब 3 निकालोगे जीरोज, तो ये इसके जीरोज नहीं होगा, इसलिए तो रिमाइंडर 3 है, तो 3 रखो, P3 कितना आ जाएगा? 27 9a स्क्वायर, अरे 9x स्क्वायर होगा ना? अरे यस यस 9a 9a प्लस 3b प्लस 6 और रिमाइंडर 3 कितना आ जाएगा? 9a प्लस 34, अरे ये नहीं 30 हो जाएगा ना, 9a प्लस 3b इजकल टू 30, कितना? 34 होगा ना जी? अरे कितना हो जाएगा? 33 माइनस 3 तो 30 हो जाएगा, 3 निकाल लो, 3a प्लस b इजकल टू 10, समझे? यस यस माइनस 30 माइनस 10 हो गया, ठीक? अब दोनों को सॉल्व कर दो, a और b निकाल लो, a और b निकालोगे, चलो निकाल ही देते। 2a प्लस b इजकल टू कितना हो जाएगा? माइनस 7 और 3a माइनस 10, ये लौट गया, सही है ना? तो माइनस किए हैं कि प्लस किए हैं बताओ? इन दोनों को माइनस किए तभी तो साइन चेंज होगा,
तो माइनस ए हो जाएगा और माइनस ए में ना प्लस 10 हो जाएगा। तो माइनस ए इज कर लो 3, तो ए इज कर लो -3। आई विल चेक। सही है, चलिए समझ गए। हाँ सही है। अब ए आ गया -3, अब रख लेना, यहाँ पर रख दो 3a + b इज कर लो कितना है -10। तो ए का वैल्यू कितना है 3 × -3 + b इज कर लो, निकालो b इज कर लो -10 + 9, b इज कर लो -1। सही है, ए और बी सही है, समझ गए। चलो आई विल डिस्कस, देखेंगे चलो